हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रेलवे परीक्षा स्पेशल के लिए। पहला क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में बल का एक मात्रक है। एमकेएस का मतलब होता है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा दोस्तों? न्यूटन। जूल का ऐसा ही मात्र कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? निम्न में कौन अदिश राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि बलाघूर्ण और संवेग ये दोनों कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण नियत त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे u का मान 0 और t 3 सेकंड दिया हुआ है, तो इसका वेग पूछ रहा है। तो वेग यहाँ पे हो जाएगा इनका 29.4 मीटर पर सेकंड। वैज्ञानिकों का उनका आविष्कार से मिलान कीजिए। जी मार्कोनी ने किसका खोज किया था? तो दोस्तों जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किया। और जेल वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किए। जेल वेयर ने किसका आविष्कार किए? टेलीविजन का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन का टेलीफोन का खोज किए, टेलीफोन को। और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का खोज किए थे। तो क्या हो जाएगा? ए के 2, बी के 3, सी के 4 और डी के 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किए थे। जॉन लोगी बेयर्ड ने किए थे। पूरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। यदि लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की डायोप्टर में क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात आपको d बराबर पता 1 बटा क्या होता है? f। तो फोकस दूरी क्या होगा? 1 बराबर 1 बटा d होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे आपको 2d दिया हुआ है, तो 1 बटा 2, लेकिन यहाँ पे मीटर में होगा। तो मीटर में माइनस में है, तो 0 दशमलव क्या होगा? भागा दीजिएगा, तो 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 में लोहे की संयोजकता क्या होगा? तो लोहे की संयोजकता यहाँ पे 3 होगा। लोहे की संयोजकता क्या होगा? +3, क्योंकि लोहा इसको 3 दिया है, ऑक्सीजन 2 दिया है, और लोहा धातु है तो +3 देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में मौजूद कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं निकालिएगा, तो 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या 1 मोल अणुओं की संख्या होगी। इतना बराबर कितना होगा? 1 मोल। और 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.2 × 10⁻23। तो याद रखिएगा 1 मोल बराबर इतना अणु, परमाणु या आयन होते हैं। अचर तापमान पर बॉल का नियम अचर तापमान पे 1200 मिलीमीटर मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है। यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाए तो नया दाब क्या होगा? देखिए बॉल के नियमानुसार होता है P बराबर P2 P1
बराबर पी इंटू, फिर से कर देते हैं, P1V1 बराबर P2V2 होता है बॉल के नियमानुसार। P बराबर दिया है 1200, V1 दिया है 1500, 15 कहता 30% कम कर दिया जाए, तो आयतन 30% कम कीजिएगा तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, V2 कम हो जाएगा तो आयतन 30% कम के दाब निकल जाएगा। तो 9 के क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व जिनोन टेट्राक्लोराइड, जिनोन पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम डाइजेनोन एक डाइऑक्साइड सॉरी डाइजेनोन ऑक्साइड जेनॉक्स है, तो इतना वाले सूत्र का यौगिक बनाता है, लेकिन जिनोन कार्बन 15 नहीं बनाता। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक से हो सकता है, मतलब एक से यहाँ पे कौन सा तत्व होता है, सॉरी जेनॉन नहीं है, हम कहते एक्स ही है, जेनॉन नहीं है, तो एक से यहाँ पे कौन सा तत्व हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे तत्व होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित कारण वह 3 सहसंयोजक बंध बनाता है, NaCl, N2O5 और ये बनाता है। ऐसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, लेकिन इसका NaCl5 यौगिक नहीं बनता है, NaCl5 यौगिक नहीं बनता है। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, तो डोवेराइनर नीचे दिए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, तो देखिए डोवेराइनर ने, मेंडलिफ ने और न्यूलैंडेक्स ने, तीनों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, जबकि मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुबराइनर, ल्यूनर्स और मेंडलीफ। अगर मोसले दिया तो मोसले परमाणु द्रव्यमान संख्या पर सजाए थे। 12 का सही मिलान करना है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा, गर्मी तो इतना है कि परेशान है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की सॉरी जिंक धातु है ना, उसका रंग क्या होता है, ग्रे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की गेंद क्या होता है, तो पुंजेट। और लेड डाई आयोडाइड का रंग कैसा होता है, लेड डाइऑक्साइड तो होता है पीला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में दम है भाई, ये बात है। सोडियम धातु किस में रखी जाती है, तो सोडियम एक तीव्र क्रियाशील धातु है जो जल यहाँ तक कि वायु में भी उपस्थित सदा नमी से क्रिया करके जलने लगती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे प्रयुक्त परिशीतक क्या है, जो व्यापारिक तौर पर बर्फ का निर्माण किया जाता है, उसमें परिशीतक के शीतलक के रूप में किसका रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया का। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का। कैसे किसे क्वेश्चन हो जाता है यार। जब किसी उदासीन धातु के गोलों को धनात्मक रूप में आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में लाया जाता है या आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन गवाएगा। जब किसी उदासीन धातु को गोले धनात्मक के आवेशित छड़ से संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा धातु, तो यह गवा देगा।
एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, मतलब कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉर्डा से संबंधित है? तो प्रोटोकॉर्डा से संबंधित है इम्पियोक्सिस। इसमें आता है सब फाइलम इरुकोटा एवं सिलिकोटा भी आते हैं। जंतु वर्गीकरण का क्रम क्या है? तो दोस्तों, जंतु वर्गीकरण का जो क्रम है वो सबसे पहले हमारे जंतु वर्गीकरण के सबसे छोटी इकाई जो होता है वो जाति होता है, जाति। और इसके श्रेणी और बड़े हैं, फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, वंश और जाति। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मुंह में रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों में लार का स्राव होता है। स्रावित लार में कार्बोहाइड्रेट, पाचक एंजाइम, टाइलिन मौजूद होते हैं, जो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज शर्करा होने का मीठी होती है, जिसे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। अरे यार साला समझ में नहीं आता, इतना साला इसमें दिक्कत है ना इस सेट में। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। 19 का पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विभोजक उत्तक एवं अस्थायी उत्तक। इसको और कट करके बनाएंगे दोस्तों।